ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को दोस्तों गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनको सभी जो जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका गुरु माना गया है। और कुंडली में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह जिसको माना गया वो बृहस्पति ही है। दोस्तों कहते हैं कि अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में अच्छा हो और उसको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो तो उस इंसान को कोई भी चीज नहीं रोक सकती अपनी जिंदगी में सफल होने से, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से उसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। बाकी ग्रह अगर खराब भी होंगे और अकेला बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो भी दोस्तों उस बंदे की लाइफ बहुत अच्छी होगी। पर अगर ये खराब हो दोस्तों तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स दे देते हैं इंसान को। सबसे पहले तो जानते हैं कि बृहस्पति के मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन से हैं। तो दोस्तों सूर्य, मंगल और चंद्र, ये तीन ग्रह जो हैं ये बृहस्पति के दोस्त ग्रह होते हैं, मित्र ग्रह होते हैं। और शुक्र और बुध जो ग्रह होते हैं वो बृहस्पति के शत्रु ग्रह होते हैं। दोस्तों पता कैसे चलता है कि बृहस्पति हमको हमारी कुंडली में खराब कर रहा है? उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी वो हैं तो आप समझ जाइए कि आपको भी बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट्स दे रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों बृहस्पति आस्था खत्म करवा देता है हमारे गुरुओं से, हमारे टीचर्स से, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। बृहस्पति अगर खराब होगा तो हमारी उनसे आस्था उठ जाएगी। दूसरा दोस्तों हमारे जो धार्मिक काम होते हैं हमारा उनमें मन नहीं लगता, हम कर नहीं पाते। अगर हम करना भी चाहें तो भी हमसे धार्मिक काम नहीं होते, हमारा मन लगता ही नहीं है उन कामों में। तीसरा दोस्तों अगर आपको नींद नहीं आती, मतलब आप बहुत देर तक जागते रहते हो, आपको नींद आने में बहुत प्रॉब्लम है, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपको खराब रिजल्ट्स दे रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों मोटापा। बृहस्पति ग्रह दोस्तों चर्बी का कारक होता है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है या बहुत ज्यादा पतला होने लग गया है तो भी आप समझ जाइए कि उस इंसान को बृहस्पति ग्रह नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। क्योंकि चर्बी का कारक होने के कारण अगर किसी इंसान में चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो भी खराब होता है, अगर चर्बी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी वो भी दोस्तों खराब होता है। तो ये एक सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि बृहस्पति किसी इंसान को नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके राइट ईयर में अगर आपके प्रॉब्लम आ जाए तो भी समझिए कि आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो आपको खराब कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी आ रही है, या आपकी कहीं पे रिश्ते की बात चलती है लेकिन वो बात बनती नहीं, तो भी आप समझ जाइए कि बृहस्पति ग्रह आपको कुंडली में खराब कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चा नहीं हो रहा, आपके बेबी आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन बेबी नहीं हो रहा, तो भी बृहस्पति ग्रह आपका खराब कर रहा है आपको। उसके अलावा दोस्तों अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, आप बहुत ट्राई करते हैं कि आप पैसा बचाएं अपना कभी इमरजेंसी में काम आने के लिए, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी कारणवश, वो सारा पैसा आपका खत्म होते जा रहा है, आपकी सेविंग्स जो है वो आपकी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में जो है वो बृहस्पति ग्रह आपको बैड रिजल्ट्स दे रहा है। उसके अलावा अगर आपकी इनकम एकदम से कम हो जाए, मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा सैलरी मिल रही थी लेकिन कुछ हुआ जिस कारण से आपकी इनकम कंपनी कह दे आपको कि आपको कम मिलेगी, तो भी आप समझ जाइए कि बृहस्पति ग्रह ने आपको बुरे रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इनकम सेविंग्स भी तभी होती है जब इनकम ज्यादा होती है, और अगर इनकम कम होगी तो भी आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो ये भी दोस्तों बृहस्पति ग्रह खराब होने के लक्षण होते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका मन शांत नहीं रहता, आप बहुत टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, या बिना मतलब कि आपका मन में अशांति रहती है जिसका कोई कारण ही नहीं है फिर भी आपका मन अशांत रहता है, तो भी दोस्तों समझ जाइए कि आपकी कुंडली में जो है वो बृहस्पति ग्रह आपको खराब कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बृहस्पति ग्रह को अगर हम देखें कि ठीक कैसे करना है, तो आपको बृहस्पति का जो यंत्र होता है वो धारण करना चाहिए।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मंगल का यंत्र होता है उसका सम करके, वैसे ही दोस्तों बृहस्पति का भी जो यंत्र होता है उसका जो टोटल सम करके हर डायरेक्शन में आता है वो 27 होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको ऐड करेंगे वो 27 ही आएगा दोस्तों। तो अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब चल रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको इन लक्षण, आपको भी आपकी लाइफ में ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो मैंने अभी मेंशन किए, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो चुका है और आपको बुरे प्रभाव दे रहा है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए दोस्तों आपको 27 बृहस्पति के यंत्र लेने हैं और उनको जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन कर सकते हैं। बृहस्पति के जो उपाय होते हैं दोस्तों, वो जो शुक्ल पक्ष का टाइम होता है उसके पहले थर्सडे हमको करने चाहिए। अगर आप पहले थर्सडे, शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे में बृहस्पति का उपाय करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपने बृहस्पति को खुश कर दिया और ये आपको बुरे रिजल्ट्स अब आपकी लाइफ में नहीं देगा। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसको शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाना चाहिए और उसको येलो कलर की जो चुन्नी होती है उसके साथ 5 लड्डू वो लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करने चाहिए। इससे आप देखेंगे कि उनकी बहुत जल्दी शादी की बात चलेगी और शादी भी हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है दोस्तों तो उनको भी शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाना है और भगवान को कलगी अर्पित करके आनी है। ये तो हो गए दोस्तों शादी के उपाय। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके घर में लड़का या लड़की किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। उसके अलावा आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स कौन से हैं, कौन सा प्लैनेट किस दृष्टि से कहाँ पे देख रहा है। अगर बृहस्पति को उसका कोई शत्रु ग्रह देख रहा है या बृहस्पति अपने शत्रु ग्रह के घर में है तो ये भी मैटर करता है दोस्तों। उसके लिए आपको आपकी कुंडली जरूर एक बार चेक करवानी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम आ क्यों रही है आपकी लाइफ में। बाकी हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं दोस्तों। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें अपनी कुंडली दिखाने के लिए, अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान का वास्तु चेक करवाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।